आप देखिए खाली बालू है। आप देख लीजिए, इससे कैसे लोग संतुष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, ये खाली बालू है। आप नजदीक से दिखाइए, को गिट्टी आ रहा है कि? देख लीजिए। अगर मैं गलत हूँ, सुन लीजिए, अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। अगर नहीं, आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप अनियमितता कर रहे हैं, आप गलत रोड निर्माण कर रहे हैं, तो आप पर भी मुकदमा हो। आप में आप बोल रहे हैं जो नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा के बारे में बोलते हैं। सुन लीजिए, जब तक मेजरमेंट नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। बोल दिए हैं जेई को, बोल दिए हैं। जो है वे साइड पर रखने का चीज नहीं है। इंजीनियर के पास, मंगा कर दिखा दीजिए। इंजीनियर के पास रहता है या फिर कंपनी के पास रहता है। इंजीनियर साहब का है नंबर, इंजीनियर साहब का नंबर है, नंबर लेके बात कर सकते हैं। फोन लगाइए कि 5 इंची ही ढालना है। जब खराई 5 इंची ढालना है तो आप एस्टीमेट क्यों नहीं दिखाते हैं? आप एस्टीमेट दिखाइए। हमने इनसे एस्टीमेट की मांग किया। हमने कहा कि बालू कितना देना है, गिट्टी कितना देना है, सीमेंट कितना देना। बिहार में भ्रष्टाचार का जो खेल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ लूट खसोट जारी है। ऐसे में फतेहपुर के भ्रष्ट अधिकारी और नेता कैसे पीछे हो सकते हैं? यहाँ भी हम किसी से कम नहीं का जोर शुरू है। ताज़ा मामला प्रखंड क्षेत्र के अस्मा की है, जहाँ सड़क बनाने में अनियमितता देखने को मिली है। हालांकि इससे ठेकेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें वह अकेले शामिल थोड़े ना होंगे। इस गड़बड़ काम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, लेकिन ठेकेदार के माथे पर किस बड़े आका का हाथ है कि उसने ग्रामीणों की एक न सुनी और अपना काम जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि सड़क बनाने के दौरान ही रोड फटने लगी। ऐसे में अगर इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो समाज का विकास नहीं बल्कि विनाश हो जाएगा। आखिर ऐसे ठेकेदार और अधिकारियों पर किसका हाथ है कि इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है? क्या ऐसे में बिहार का विकास संभव है? ऐसे ठेकेदार, जेई, नेता और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय बिहार। मैं अभी राघोपुर नरसंडा पंचायत के अस्मा गांव में हूं और यहां पर मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी का जो सड़क का योजना है, सड़क निर्माण योजना है, पथ निर्माण योजना है, वो आज यहां पर कार्य हो रहा है और यहां पर ढलाई का काम शुरू है। हमारे बीच जो इस कार्य कराने वाले मुंशी जी हैं और ठेकेदार जी भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पर मुंशी जी है, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि योजना में ढलाई कितना करना है, इसकी चौड़ाई कितना है और रोड कितने इंच खरा ढालना है। मुंशी जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, रोड जो है इसकी कितना चौड़ाई ढालना है? 12 फीट 4 इंची ढालना है। 12 फीट 4 इंची जी। और खराई 5 इंच। एस्टीमेट में ही 5 इंच। हाँ 200 फीट में ना 200 mm होता है। अच्छा 200 mm ढलाई करना है। मानो एस्टीमेट में 200 mm ढालना है। 5 इंची उसको 5 इंची ढालना है। हम लोगों को 5 इंची मानक के अनुसार काम कर रहे हैं जी। गांव में जो मुखिया जी काम कराते हैं वो भी 6 इंची ढालते हैं। मुख्यमंत्री योजना है, इसमें 5 इंची का है एस्टीमेट क्यों? ये तो सरकार का माने जो एस्टीमेट होता है उसके अनुसार हम लोग टेंडर लेते हैं। जितना ढलाई करना रहता है उतना करते हैं। अच्छा, और जगह देखते हैं जहाँ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना रहता है वहाँ पर रोड बिछाया जाता है। नहीं, इसमें रोड बांध के तब नहीं वो जैसे 2 तरह का ढलाई होता है। एक होता है RCC और एक होता है PCC। ये PCC ढलाई है। PCC ढलाई में छड़ नहीं लगता है। PCC में छड़ नहीं लगता है और RCC में लगता है। जी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा, कोई दिक्कत? नहीं, अभी तो असुविधा नहीं है। कोई असुविधा नहीं है। नहीं, मानक ठीक ठाक ढल रहा है ना? हाँ, ठीक ठाक मानक के अनुसार काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कितने गिट्टी और कितने बालू डालना है और सीमेंट कितना डालना है? सीमेंट जो डालना है मानक के अनुसार वो हम डाल रहे हैं। फिर भी अभी कितना जो है ढलाई चालू है, कितना डाल रहे हैं? 20 बोरी ढाल रहे हैं एक फ्लोरी में। उसमें 3.5 MQM का माल बनता है।
मैंने गिट्टी कितना देते हैं और बालू कितना गिट्टी देते हैं? यानी कि 3200 3000 से 3200 के बीच में बालू देते हैं और 5400 से 5500 गिट्टी देते हैं। CFT के हिसाब से बोल रहे हैं CFT के ना वजन के हिसाब से। वजन के हिसाब से रहता है ना। अच्छा, मानो वजन के हिसाब से हाँ, इसमें देना है। हाँ, और उसमें सीमेंट कितना देना है? सीमेंट देना है, हम लोग दे रहे हैं 20 बैग। 20 बैग उसमें सीमेंट पड़ता है। हाँ। चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ जो काम हो रहा है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे बड़ी संतोषजनक वर्क नहीं हो रहा है। और संतोषजनक इसलिए नहीं है कि किसी भी चीज़ को सरकार जब किसी योजना को लाता है, या रोड निर्माण हो या अन्य भवन निर्माण हो, उसका लिखित एस्टीमेट बनता है। जब लिखित एस्टीमेट बनता है, लिखित एस्टीमेट के अनुसार उनका कॉस्ट दिया जाता है, उनका राशि तय किया जाता है, तो लिखित दिखाना चाहिए। आम जनता जो है, ये रोड आम जनता की सुविधा के लिए बनता है। जब आम जनता की सुविधा के लिए बनता है तो आम जनता को लिखित रूप से संतुष्ट करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार या मुंशी जो भी होते हैं, रोड निर्माण कराने आते हैं या करते हैं, वो मुख से बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं, प्रमाण नहीं दिखाते हैं। जो सरकार इंजीनियर को सैलरी देते हैं इसका मानक तय करने के लिए, लेकिन किसी भी मुंशी और क्या बोलते हैं ठेकेदार के पास एस्टीमेट नहीं होता है। अगर इससे जुड़े हुए जो अभिकर्ता होते हैं, जो जूनियर इंजीनियर कहिए चाहे स्कूटी इंजीनियर कहिए, उनसे भी आप मांग लीजिए कि एस्टीमेट दिखा दीजिए, क्या है इसका एस्टीमेट, तो नहीं दिखाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि व्यापक रूप में अनियमितता और भ्रष्टाचार का ये माने कि घोतक है, यानी व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार है। कह रहे कि 5 इंची ही ढालना है, जब खराई 5 इंची ढालना है तो आप एस्टीमेट क्यों नहीं दिखाते हैं? आप एस्टीमेट दिखाइए। हमने इनसे एस्टीमेट की मांग किया, हमने कहा कि बालू कितना देना है, गिट्टी कितना देना है, सीमेंट कितना देना। अभी उन्होंने बोला कि 3800 बालू देना है। जब हमने मशीन का लेवल देखा, जो मशीन में तय किया गया है कि कितना बालू देना है, तो अगला गाड़ी जो आया था उसमें 3660 माने कि बालू था। तो 3660 बालू था। हाँ, मेरे पास वीडियो है, मैं उस गाड़ी का वीडियो बनाया था। वो 3600 बालू है। जब उसको ढाला गया इस रोड पे, हमने देखा तो सिर्फ बालू ही बालू दिखाई दे रहा था इस रोड में। हम कह रहे जब ये बालू, गिट्टी और सीमेंट की सही मात्रा अगर नहीं दिया जाता है तो ये रोड कितना दिन चलेगा? ये लोग हवाला देते हैं कि हम लोग को 5 साल का मेंटेनेंस होता है। तो 5 साल का मेंटेनेंस होता है। आप पत्रकार हैं, पूरे बिहार में, पूरे पातेपुर वैशाली में बता दीजिए कि जिस ज़मीन को पहले अगर ढलाई हो गया हो, उस ज़मीन पर मेंटेनेंस का काम किया हुआ होगा। कोई भी ठेकेदार, मेंटेनेंस का काम होता है कहाँ? जब ये पिचिंग होता है, जब पिच उखड़ जाता है 5 साल के अंदर में, तो आते हैं ठेकेदार और थूक लस्सा लगा करके उसको फिर साट देते हैं, फिर चल जाते हैं। फिर 8 दिन के बाद जस का तस। इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाया था, जो अजीतपुर चंदे में रोड बन रहा था, अभी 2 ढाई 3 महीना हुआ है इस रोड का ढलाई का। आप जा कर के उसको देख सकते हैं कि लगता है कि 10 साल पहले रोड बना है। तो ये हालात है बिहार के रोड निर्माण का। अभी ये कह रहे थे कि जाकर विधायक जी से पूछ लीजिए। अरे विधायक जी से हम क्या पूछें? विधायक जी थोड़ी रोड निर्माण करा रहे हैं। और विधायक जी कहीं ना कहीं, अगर विधायक जी की बात आ रहा है तो विधायक जी इन रोड के खिलाफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका भी कमीशन बनता है इस रोड में। कमीशन नहीं बनता, विधायक जी को भी कमीशन एकदम बनता है। अगर नहीं बनता है तो उसकी आय संपत्ति की जांच हो जाए, विधायक जी की आय संपत्ति की जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि विधायक जी का सैलरी कितना है, उनकी संपत्ति कितना है, कहाँ से आता है। जब रिश्वत नहीं मिलता है, कमीशन नहीं मिलता है, तो इतनी संपत्ति कहाँ से आता है? हर विभाग से, विधायक हो, मुखिया हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, सांसद हो, हर विभाग से, हर निर्माण से उनकी कमीशन जाता है। अभी हम लोग सड़क की मुद्दा पर है। क्या यहाँ जो काम हो रहा है, सड़क की जो अभी ढलाई हो रहा है, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम संतुष्ट नहीं। आप देख सकते हैं, आप आ जाइए, ये देखिए रोड है ना, आप देखिए खाली बालू है। आप देख लीजिए, इससे कैसे लोग संतुष्ट हो जाएगा? देख लीजिए, ये खाली बालू है। आप नजदीक से दिखाइए, को गिट्टी आ रहा है कि? देख लीजिए, ये सारा बालू है। देख लीजिए, गिट्टी है कि? अच्छा, एक काम कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? सैलरी आता है, ये जो वाइब्रेट जो होता है, तो गिट्टी के ऊपर जाना आएगा कि ऊपर का पहले सीमेंट और बालू जाना आएगा, तब ना आपको लेबलिंग आएगा, दिखाएगा बढ़िया। कहना है कि 3660 बालू था। देखिए नीचे फैमिली में गिट्टी गया कि नहीं गया है। चलिए ठीक है, अब इसकी जांच हो जाए। इसको ऊपर से सुनिए,
मुंशी जी अगर आपके सुनिए गुणवत्ता ठीक है तो इसको जांच करा लीजिए ना, अगर गिट्टिया जांच करवा लीजिए। अगर मैं गलत हूँ, सुन लीजिए, अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। अगर नहीं, आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप अनियमितता कर रहे हैं, आप गलत रोड निर्माण कर रहे हैं, तो आप पर भी मुकदमा हो, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे मुंशी जी? इनका कहना है कि अगर मैं गलत आवाज उठा रहा हूं तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा दीजिए। हाँ, वैसे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी है। वहाँ मानक के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई गुणवत्ता में कमी नहीं है। अब उनका स्वार्थ क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई गलत आवाज उठा रहे हैं, गलत करने वाला लोग बोलता है क्या जो हम गलत कर रहे हैं, तो अभी जो आवाज उठा रहे हैं, जो उन्होंने रोड को, तो इसके लिए रोड को उन्होंने खोद कर दिखाया है तो गलत है। हाँ, गलत है ना। गिट्टी ऊपर कितना था, जब वाइब्रेट मारेगा तो सैलरी ऊपर आएगा, सैलरी नहीं ऊपर आएगा तो उसका फिनिशिंग नहीं आएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ जो है एक चीज और कह रहे हैं ना, जबकि 5 इंची हम दावा के साथ कहते हैं कि 5 इंची सरकार के किसी भी एस्टीमेट में 5 इंची खराई ढालने का एस्टीमेट नहीं होता है। हम भी ये क्या बोलते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि रोड की ढलाई क्या होना चाहिए। एक साधारण मुखिया जी जो उनकी कम एस्टीमेट बनती है, कम कॉस्ट बनता है, जब वो 6 इंची ढालते हैं तो मुख्यमंत्री सड़क योजना में 5 इंची कैसे हो सकता है? इनका कहना है कि आरसीसी ढलाई 5 इंची होता है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर सही है तो एस्टीमेट क्यों नहीं दिखा रही है? एस्टीमेट से अच्छा, एस्टीमेट है आपके पास? एस्टीमेट तो होगा, वो तो हमारे कंपनी के पास होता है जी। सर। एस्टीमेट जो है वे साइड पर रखने का चीज नहीं है, इंजीनियर के मोबाइल से पास, मंगा कर दिखा दीजिए ना। इंजीनियर के पास रहता है या फिर कंपनी के पास रहता है। इंजीनियर साहब का है नंबर? इंजीनियर साहब का नंबर है, नंबर लेके बात कर सकते थोड़ा फोन हैं। लगाइए। जहाँ जो फर्स्ट लेयर जो शुरू से जो होता है WMM पे जी, उस पे होता है 8 इंच ढलैया। आई तो बनाल पे इसका एस्टीमेट तो कम जो पहले से बनल है ना। थोड़ा एस्टीमेट दिखा दीजिए।